बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन जो है उसमें जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, सिंगुलर सोल्यूशन है, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है एंड इम्प्लिसिट सोल्यूशन है। ये तो सोल्यूशन से रिलेटेड है, तीनों जो हैं वो जनरल सोल्यूशन से दोनों ये उसके फंक्शन से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह जो हम देखते हैं इसको कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन, हम कोई भी डिफरेंशियल कोई इक्वेशन लेते हैं, हम इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू लेते हैं 3x प्लस कांस्टेंट c। अभी हम डेरिवेटिव लेता हूँ dy बाई डी एक्स रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, तो ये इक्वेशन है और ये इसका सोल्यूशन, ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई करूँगा dx से, तो ये dy जो होगी बराबर 3 इंटू dx होगी। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा दोनों साइड्स में, तो आ जाएगी dy इज इंटीग्रल ऑफ 3 dx प्लस कांस्टेंट c। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस c। तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब सोल्यूशन कहते हैं इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँ अपनी इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये ऑब्वियसली क्योंकि मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, तो मैं ये क्लियरली है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25। आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट हियर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। डिवाइड इसको कर दें 2y के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x और 2y। सिंप्लीफाई करें इसको तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और y। सो ये सोल्यूशन होगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसको, दोबारा हम लेते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। हम जो मल्टीप्लाई करें इसको वेरिएबल्स को, लिखें y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करें दोनों साइड्स को, तो y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। वी कैन जस्ट इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल प्लस सी। तो मल्टीप्लाई 2 से करें तो कहते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। एक्स स्क्वायर को चेंज करें तो कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। 2c कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2c की वैल्यू जो 25 है। तो इस तरीके से ये जो होगा हमारा, ये सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया था और डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल की थी। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c। यहाँ पे ऐसे था, ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये फंक्शन थी। और यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे इसलिए जो है फंक्शन, इसको जब हम लेंगे तो हम कहेंगे जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो जैसे फंक्शंस की डेफिनेशन आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ये फंक्शन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस सोल्यूशन को हम कहेंगे दिस इज़ एक्सप्लिसिट सोल्यूशन और इसको कहेंगे हम इम्प्लिसिट सोल्यूशन। तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। जो हमारा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, और जो हमारा इम्प्लिसिट सोल्यूशन होगा वो जी एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लें या 0 ले लें, दोनों साइड पे हम ले सकते हैं। तो ये जो हमारा इम्प्लिसिट सोल्यूशन होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो डिफ्रेंशिएशन भी किया है, ये इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन की है, उसको सिंप्लीफाई किया फर्दर। तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई, एक तो एक्सप्लिसिट सोल्यूशन आ गया, दूसरा इम्प्लिसिट सोल्यूशन आ गया। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3c। हमने इसको सॉल्व किया तो गेट हियर y इक्वल टू 3x प्लस c। हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, जो दूसरी हमारी एग्जांपल थी, उसमें थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और y। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। नो या जिसको जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है। ये भी जनरल सॉल्यूशन इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है। जब हम इन आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे ये मुख्तलिफ जो है ना वो लाइंस को जाहिर कर रहे हैं। ये सब लाइंस हैं जिनको ये इक्वेशन जाहिर कर रही है। लेकिन जब हम सी की वैल्यू लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो हम सी की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो इस सूरत में ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये इक्वेशन, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y इक्वल टू 3x। ऐसे अगर हम आगे चलें तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। यहाँ पे y की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे y0 तो x की वैल्यू माइनस है, इसमें x0 तो y की वैल्यू प्लस है। तो इसमें हम डिफरेंट जो है वो आएंगे, कर्व्स आएंगे। तो ये पर्टिकुलर जो लाइन क्योंकि रिप्रेजेंट कर रही है तो इसको हम कहेंगे ये जनरल नहीं है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो दूसरा हम इसकी जो देखते हैं, हाँ ये सॉल्यूशन जो होगा अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू ले लें, जैसे हमने कांस्टेंट वैल्यू 0 ली है तो यह आ जाएगा y इक्वल टू 3x। c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू हम 0 कैसे ले रहे हैं, हम x0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू ऑफ y जो है वो 0 आ जाती है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ y प्लस c थी, तो वैन y 0 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन सब्स्टिट्यूट 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 0 हुआ। तो ये इक्वेशन हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y c आ गई। तो ये इसका सोल्यूशन को हम कहेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशंस आ गई एक्सप्लिसिट सोल्यूशन की, इम्प्लिसिट सोल्यूशन की, जनरल सोल्यूशन की, और हमारे पास आ गई पर्टिकुलर सोल्यूशन की। तो ये हमारे पास 4 एग्जांपल आ गई। तो ये हमारे पास जो इसका जो जनरल सोल्यूशन था y इज इक्वल टू एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल c था। इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आया y इज इक्वल टू 3x आया, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू आती है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आइडिया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सॉल्यूशंस में हमारे पास हाँ एक चीज़ मिस हो गई जो हमारी अभी करने वाली है, वह है कि व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन। ये हमने जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसको हमने जनरल सॉल्यूशन से जो एक्सट्रैक्ट किया है, इसकी वैल्यू जो है ये जनरल सॉल्यूशन से आई है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हमने कहा कि दिस इज विदाउट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बगैर। लेकिन कब हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने इसको, इस जो सॉल्यूशन है इसको हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। अगर हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है लेकिन वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से नहीं आता, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन ये सिंगुलर सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इस मकसद के लिए, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको सिंगुलर सॉल्यूशन को समझने के लिए। ये एग्जांपल है सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए। सो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका जो पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन है, जनरल, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है y इज इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर 1 है और हमारे पास एक जो है वो जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन इसी का जब हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास आता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो बात यह है कि ये हम जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 है, इस सॉल्यूशन को जो है अपने जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकाल सकते। ये भी सॉल्यूशन है इसका, ये भी सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को, क्योंकि ये इस सॉल्यूशन इससे हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन इसको जो है वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आइडियाज हमारे पास हुए जनरल सॉल्यूशन का, विच कंटेन्स द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट,
पर्टिकुलर सोल्यूशन का इट इज़ फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन एंड देयर इज़ नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, गेट द वैल्यू ऑफ दैट। जो सिंगुलर सोल्यूशन है ये सोल्यूशन है विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बट वी कांट फाइंड दिस सिंगुलर सोल्यूशन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन, बट इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है जब एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में होगा, इम्प्लिसिट सोल्यूशन है जब इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में होगा।